नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम सीटेट के विशेष प्रश्न देखेंगे जो कि 2024 दिसंबर में आने वाले प्रश्न हैं। तो आज हम वीडियो को पूरा देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जो नए लड़के हैं वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है और 2024 में आने की संभावना पूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष क्षमता वाले बच्चे, जो विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा है उसमें लेखन कौशल के अभ्यास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए विचारों की मौलिकता, ऑप्शन बी है शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, ऑप्शन सी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन डी है अक्षरों की सुंदर बनावट। तो दोस्तों, अक्षरों की सुंदर बनावट से कोई मतलब नहीं होता है, अलंकार का कोई मतलब नहीं होता है लेखन कौशल में, शुद्ध वायतनी का कोई मतलब नहीं होता है, जो है विचारों की मौलिकता। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है, विचारों की मौलिकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी क्रम में। तो अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी? व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर जो विधि है, क्या आगमन विधि है, क्या निगमन विधि है, क्या सूत्र विधि है, क्या पुस्तक विधि है? तो जो व्याकरण शिक्षण की अच्छी विधि है वो पुस्तक विधि नहीं है, सूत्र विधि नहीं है, निगमन विधि नहीं है। ऑप्शन ए है इसमें राइट आंसर, जो कि आगमन विधि है। इसमें होता है सबसे पहले उदाहरण बताते हैं, इसके बाद क्या नियम बताते हैं। तो दूसरे का क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा हमारे बहुत नज़दीक है इसलिए हम टाइम नहीं करेंगे, जल्दी देखेंगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है, ये बात गलत है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, ये बात क्या है? गलत है। भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है। केवल शब्द नेगेटिव है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, ये बिल्कुल कैसा है? राइट आंसर है। तो भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। इसका जो तीसरे का डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव, हमें आंसर क्या चाहिए? नेगेटिव। तो ऑप्शन ए है यदि तो वाले प्रश्न। यदि तो वाले प्रश्न ये कैसा है? पॉजिटिव है। यदि तो वाले प्रश्न पॉजिटिव है। पढ़ेगा ये पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न बिल्कुल जरूरी है, पॉजिटिव है। क्यों कैसे वाले प्रश्न नेगेटिव है। क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, ये भी क्या है? पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव का भाई नेगेटिव। तो चौथे का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर है ऑप्शन सी, क्यों कैसे वाले प्रश्न क्या है? जो मूल्यांकन करने में सहायक नहीं है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? तो बच्चों की जो भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का जो रिकॉर्ड रखता है, क्या वो शिक्षक डायरी में होता है, क्या पोर्टफोलियो में होता है, या लिखित शिक्षा परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में होता है, या ऑप्शन डी नोटबुक में होता है? तो जो बच्चों की भाषा विकास का जो रिकॉर्ड होता है वो होता है पोर्टफोलियो में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसी क्रम में आगे चलते हैं और जो नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ हमारी वीडियो आती है और जो पेडागोजी से संबंधित होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगला क्वेश्चन है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 क्या हैं? भाषा कौशल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंध होते हैं, बिल्कुल सही है। भाषा कौशल कैसे होते हैं? परस्पर अंतर संबंध होते हैं। ऑप्शन बी भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंध नहीं होते हैं, गलत है। भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, डालते हैं, ये बात भी गलत है। भाषा कौशल स्तर अनुसार सीखे जाते हैं, ये बात भी गलत है। तो इसका क्या है? ऑप्शन ए सही आंसर है कि भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंध होते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता। जो भाषाई कौशल है, अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में भाषाई कौशल कितने होते हैं, 4। कौन कौन? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कौन कौन? पढ़ना और लिखना। तो ये 4 कौशल होते हैं। जो हंसना कौशल है ये कौशल नहीं है, भाषाई कौशल में नहीं आता। तो इसका जो नेगेटिव पूछा था ये क्या है? नेगेटिव। राइट आंसर क्या है इसका? सी, 7वें का सी, कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता, वो हंसना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है। पठन का प्रकार नहीं है तो शास्वर पठन पठन का प्रकार है, मौन पठन पठन का प्रकार है, अर्थ पठन नहीं है, द्रुत पठन भी पठन का प्रकार है। तो इसमें से नेगेटिव पूछा था, कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? अर्थ पठन क्या है? पठन का प्रकार नहीं है। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है। इस क्वेश्चन का आंसर साफ साफ है कि पढ़ना है, क्या है? पढ़ने को। तो पढ़ने को श्रवण कौशल का, इसमें सुनना होता है, लेखन कौशल में लिखना होता है, बोलने वाले कौशल में बोलना होता है और पठन कौशल में पढ़ना होता है। तो जो पढ़ने को दैनिक जीवन में जोड़ना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पठन कौशल का। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से डैश अक्षरबोध की विधि नहीं है। अक्षरबोध की विधि वाक्य विधि है, अक्षरबोध की विधि है, और प्रत्यक्ष विधि ये नहीं है, वर्ड विधि है, शब्द विधि है। तो जो प्रत्यक्ष विधि है ये क्या है? डायरेक्ट मेथड है। इसमें क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। डायरेक्ट हम क्या कहते हैं? इसमें बोलने वाले कौशल को उपयोग में लाते हैं। ठीक है। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारी स्क्रीन पर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है। सबसे पहले क्या बताया? परिभाषा। उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापक व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? तो कौन सी विधि अपनाती है? प्रत्यक्ष विधि। अभी हमने बताया कि प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? डायरेक्ट विचारों का आदान प्रदान होता है। सूत्र विधि में क्या होता है? सबसे पहले सूत्र बताए जाते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर क्या बताया जाता है? नियम बताया जाता है। ऑप्शन डी है निगमन विधि। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, जैसे कि सबसे पहले क्या बताया? परिभाषा। तो पहले नियम, इसके बाद उदाहरण, बाद में उदाहरण। तो इस क्या है? निगमन विधि में पहले नियम और बाद में क्या बताते हैं? उदाहरण बताते हैं। तो जो 11 का राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करोगे? पठन कुशलता का मूल्यांकन क्या करना है? पठन कुशलता का मूल्यांकन करना है। तो ऑप्शन ए है पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन बी पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। ऑप्शन सी पुस्तक के किसी भी पाठ की पंक्ति बनवाएंगे। ऑप्शन डी बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन डी क्या है इसका? राइट ऑप्शन है कि बच्चों को हम क्या करेंगे? जोर जोर से पढ़वाएंगे, और जोर से जब वो पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट सुनाई भी देगा और बच्चे क्या उच्चारण कहते हैं ये भी हमें पता चलेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। ये क्या है? गलत है। ऑप्शन बी है बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। नेगेटिव। गलत है। बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। बिल्कुल सही है। पॉजिटिव बिल्कुल सही है। प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। ये भी क्या है? नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। तो 13 का ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। तो जो प्राथमिक स्तर पर है वो क्या है? लिखना और बोलना नहीं है। सबसे पहले क्या आता है? सुनना और सुनने के बाद बोलना। तो ऑप्शन भी है पढ़ना और लिखना नहीं है। सबसे पहले सुनना फिर बोलना बिल्कुल सही है। और
ऑप्शन डी है पढ़ना और सुनना, ये भी क्या है गलत है। तो जो 14 का आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर कौन से कौशल आधारभूत हैं, तो सुनना और बोलना। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की श्रवण योग्यता यानी सुनने में, तो क्या भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन बी ऑडियो टैप, ऑप्शन सी शब्दों का श्रुतलेख, ऑप्शन डी परस्पर बातचीत। तो ये आपके लिए कमेंट में इसका उत्तर बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताएं कि 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। थैंक यू। और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं तो वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रोज़ वीडियो आपको मिल सके। और सीटेट में बहुत लाभदायक हैं क्योंकि वही प्रश्न हैं जो 2024 में आने वाले हैं। थैंक यू।